हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17। ये होकैप का जो अपना ये जो कोर्स है, इसको यदि आपको अच्छे से करना है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, देन बैरन का लिस्ट, देन फ्रेजल वर्ब, इन चारों का PDF लिंक आपको वहाँ पे मिलेगा। तो वहाँ पे उस लिंक पे जाना है आपको और उसका क्या करना है, जेरोक्स निकाल लेना है ना। जेरोक्स यदि आपके पास रहेगा तो बहुत ही आसान रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे जो वीडियो चलेगा वहाँ पे तो आपको PDF मतलब वो दिखेगी कि आप कौन से वन वर्ड कर रहे हैं, कौन से इडियम कर रहे हैं। लेकिन आप यदि जेरोक्स आपके पास रहेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और यदि वहाँ से आपको एक्सेस नहीं होगा तो टेलीग्राम पे विशाल सर सेंट्रल एक्साइज सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको उसका जेरोक्स निकालना है अच्छे से और कर लेना है, ठीक है। हर रोज 10 वन वर्ड, 10 इडियम फ्रेजेस और 10 वर्ड्स होंगे बैरन के लिस्ट से और 5 फ्रेजल वर्ब रहेंगे। ऐसे यदि आप हर रोज पढ़ाई करोगे तो ही आपका होकैप अच्छे से 6 मंथ में हो जाएगा, नहीं तो होकैप करना बहुत ही मुश्किल होता है ना। तो अच्छे से इसको होकैप करना है और फिर आपको उसको अच्छे से रिवाइज भी करना है। और शाम को 5 बजे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको एग्ज़ाम देना है आज के पर्टिकुलर होकैप का। तो ऐसे मतलब आप यहाँ पे अच्छे से होकैप पढ़ लोगे फिर एग्ज़ाम दोगे, तो ऐसे करोगे ना तो बहुत ही अच्छे से आपका होकैप होने वाला। यही बेस्ट वे है होकैप करने का, ठीक है। और यार प्लीज़ यदि आपको ये ऑडियो ये जो आएगा अभी यदि पसंद आता है ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना है, क्योंकि जो कमेंट्स होती है मुझे उससे पता चलता है कि मैं कितने बच्चों के लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ, कितने स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक और कमेंट करना, ठीक है। फिर ऑडियो अपना स्टार्ट कर देते हैं। बुली, आज हम करने वाले बुली, BULLY, बुली। बुली यानी अ पर्सन हु यूजेज हिज स्ट्रेंथ और पावर टू फ्राइटन और हर्ट अदर्स। मतलब जो ताकत दिखाकर दूसरों को डराता हो, उसे क्या कहते हैं, उस पर्सन को बुली कहते हैं। बहुत ही नेगेटिव चीज़ है, ठीक है। इसका सेंटेंस देखो, यू आर जस्ट अ बिग बुली, यानी आप ऐसे पर्सन हो, कोई तो बंदा होगा जो क्या कर रहा है, उसकी पावर और स्ट्रेंथ दिखा के दूसरे को डरा रहा होगा, दूसरे को हर्ट कर रहा होगा, तो वो क्या हो गया, बुली हो गया। स्कूल में बहुत होते हैं ऐसे बुली, ठीक है। देन नेक्स्ट वर्ड है बर्गलर, BURGLAR, बर्गलर यानी अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, जो घर में चोरी करने के लिए घुसे, है ना। बर्गलर बहुत ही आसान है। देखो ब्रेक इनटू तो आपको पता ही है, फ्रेजल वर्ब में हुआ है हमारा ब्रेक इनटू, यानी किसी के घर में घुस जाना चोरी करने के हिसाब से, उस वही ब्रेक इनटू होता है। तो बर्गलर क्या करते हैं, ब्रेक इनटू करते हैं, है ना, घर के अंदर घुस जाते हैं चोरी करने के लिए। तो बर्गलर बहुत ही गलत लोग होते हैं, बर्गलर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कभी भी हमें ज़िंदगी में। देन नेक्स्ट वर्ड है कैकोफोनी, CACOPHONY, कैकोफोनी यानी अ हार्श जैरिंग मिक्सचर ऑफ साउंड्स, यानी शोरगुल। कैकोफोनी यानी शोरगुल होता है, बहुत सारे ऐसे मिक्स साउंड हो रहे हैं ना, अलग अलग साउंड मिक्स हो रहे हैं, तो क्या होता है, शोरगुल होता है। देखो इसका कैसे है, ये लैटिन वर्ड है कैको। कैको यानी वही बहुत ऐसा हार्श जो होता है ना, उसी को कैको कहा जाता है। और फोनी मतलब साउंड से रिलेटेड, जैसे फ़ोन हो ना, फ़ोन कैसे साउंड से रिलेटेड है ना, तो फोनी यानी साउंड से रिलेटेड है। तो कैकोफोनी यानी हार्श साउंड, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। सेंटेंस देखो, आई कुड नॉट थिंक इन द कैकोफोनी ऑफ रश आवर ट्रैफिक, यानी जो रश आवर ट्रैफिक का कैकोफोनी होता है ना, यदि आप ट्रैफिक में बहुत ही रश है वहाँ पे, है ना, तो हर कोई हॉर्न बजा रहा है, ये कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही कैकोफोनी क्रिएट हो जाती है। तो मैं थिंक नहीं कर पाता हूँ इस कैकोफोनी में, ऐसे इस सेंटेंस में कहना है। नेक्स्ट वर्ड है कैजोलमेंट, CAJOLEMENT, कजोलमेंट, ठीक है। तो कजोलमेंट, ठीक है। कजोलमेंट भी एक निगेटिव ही वर्ड है। कजोलमेंट यानी CAJOLEMENT, कजोलमेंट यानी यूज ऑफ फ्लैटरी टू मेक समवन एग्री, यानी चापलूसी करके बात मनवाना, यानी आप फ्लैटरी यूज करें। फ्लैटरी मतलब क्या, आप सामने वाले की प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन वो कैसी प्रशंसा है, गलत प्रशंसा है,
है ना, मतलब वो आप दिल से प्रशंसा नहीं कर रहे, आप दिल से उसकी प्रेज नहीं कर रहे, आप सिर्फ आपका काम निकलवाने के लिए उसकी प्रेज कर रहे। आपको भी पता है वो आदमी डिजर्व नहीं करता वो प्रेज, लेकिन आप सिर्फ क्या करना चाहते हो, आपका काम निकलवाना चाहते हो, तो इसलिए आप फ्लैटरी करते हो। तो यही होता है कजोलमेंट, यानी यूज ऑफ फ्लैटरी टू मेक समवन एग्री, यानी आप उससे काम निकालना है आपके लिए, इसलिए आप फ्लैटरी यूज कर रहे हो। तो बहुत ही ये भी निगेटिव वर्ड है कजोलमेंट यानी। और कजोलमेंट तो यार सबको समझ में वैसे भी आती है, आपको भी कोई कजोलमेंट कर रहा है ना तो आपको समझ में आता है कि भाई ये मेरा ये कजोलमेंट कर रहा है यहाँ पे, है ना। सेंटेंस देखो, हीज बॉस डजंट लाइक कजोलमेंट, है ना, उसके बॉस को कजोलमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देन नेक्स्ट वर्ड है कैलस, CALLOUS, CALLOUS, कैलस, है ना, यानी मीनिंग होता है शोविंग और हैविंग एन इनसेंसिटिव एंड क्रूअल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स, यानी संवेदना या दया से विहीन, यानी आप बहुत ही इनसेंसिटिविटी दिखा रहे हो दूसरों के लिए, या क्रूअल डिसरिगार्ड दिखा रहे हो, मतलब किसी दूसरे के साथ बुरा हो रहा है लेकिन आपको कुछ भी पड़ी नहीं है, तो आप क्या है वहाँ पे, कैलस है ना, कैलस शो कर रहे हो आप, आपका नेचर। तो ये भी एक निगेटिव वर्ड होता है कैलस। सेंटेंस देखो, इट माइट साउंड कैलस बट आई डोंट केयर इफ ही इज होमलेस, ही इज नॉट लिविंग विथ मी, यानी ये आदमी क्या बोल रहा है, हाँ ये कैलस साउंड हो सकता है, मेरी जो बात है आपको कैलस लग सकती है, बट मुझे कुछ लेना देना नहीं है कि ये होमलेस है या कुछ भी हो, सामने वाला जो आदमी है वो होमलेस हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं, बस मुझे इतना पता है कि ये मेरे साथ नहीं रहने वाला, ठीक है। यानी उस आदमी का होम होगा खुद का, लेकिन वो कह रहा है कि वो सामने वाला आदमी होमलेस है फिर भी मैं उसको मेरे साथ नहीं रहने दूंगा, तो यही कैलस ही हो गया ना, इनसेंसिटिविटी दिखा रहा है वो आदमी सामने वाले के साथ, है ना। तो नेक्स्ट वर्ड है कैलमनी, CALUMNY, CALUMNY, कैलमनी, यानी द मेकिंग ऑफ फॉल्स एंड defamatory statements in order to damage someone's reputation, the making of false and defamatory statements in order to damage someone's reputation or slander, यानी अनुचित एवं गलत आरोप, यानी कैलमनी मतलब यदि आप किसी सामने के ऊपर गलत आरोप लगा रहे, जैसे उसने वो चीज़ नहीं की होगी लेकिन फिर भी कहना कि नहीं किया आपने, ये किया, ये ऐसा, आप गलत उसका प्रचार कर रहे, गलत आरोप लगा रहे, तो आप क्या कर रहे, कैलमनी कर रहे। ये भी बहुत गलत बात होती है ना कैलमनी करना, क्योंकि सामने वाला का तो आप रेपुटेशन खराब कर रहे हो आप कैलमनी करके, है ना। तो ये बिल्कुल ही गलत बात होती है कैलमनी करना, है ना। देखो सेंटेंस देखो, द चेंज इन द लॉ वुड प्रिवेंट द प्रेस फ्रॉम पब्लिशिंग कैलमनीज, यानी जो लॉ चेंज हो चुके हैं ना उसमें क्या हो गया, जो प्रेस को प्रिवेंट कर दिया है, प्रेस को बोला है कि आप बिल्कुल भी कैलमनीज पब्लिश मत करो। कैलमनीज एक्चुअली ज़्यादा तो नहीं का प्रेस मतलब न्यूज़पेपर में आती है, इसके ऊपर गलत आरोप, उसके ऊपर गलत आरोप, प्रेस में जो दिखाते हैं ना वही कैलमनीज होती है मैक्सिमम, है ना। और आप मतलब रियल लाइफ में ऐसे भी कैलमनीज हो सकता है। तो यही कि नए लॉज आने के कारण प्रेस वालों को क्या कर दिया है, प्रिवेंट कर दिया, प्रेस वालों को बोला है बिल्कुल आप कैलमनीज पब्लिश नहीं करोगे, क्योंकि दूसरे सामने वाले की रेपुटेशन खराब हो जाती है। और इसका दूसरा मीनिंग स्लैंडर भी हो सकता है ना, कैलमनी का सिनोनिम स्लैंडर भी है। देन नेक्स्ट वर्ड है कैनाइन, CANINE, कैनाइन, CANINE, कैनाइन, यानी ऑफ रिलेटिंग टू और रिसेंबलिंग अ डॉग और डॉग्स, यानी कुत्तों से संबंधित, है ना, डॉग से रिलेटेड, है ना, उसी को क्या बोला जाता है, कैनाइन बोला जाता है, कैनाइन बोला जाता है ना, ठीक है। और कैनाइन जो टीथ होती है ना वो भी होती है, 4 टीथ होती है, जब बायोलॉजी हम पढ़ लेंगे, बायोलॉजी में जब टीथ चैप्टर रहेगा ना वहाँ पे हम पढ़ लेंगे, 4 टीथ होती है इस आदमी के पास, किसी भी ह्यूमन के पास 4 कैनाइन टीथ्स होती है, ठीक है। जो कुत्ते जैसी होती है ना वो टीथ, जो वो कैनाइन टीथ होती है। तो और कैनाइन मतलब सिर्फ डॉग ही नहीं है, कुत्ता ही नहीं है, कैनाइन कोई फॉक्स वो भी एक कैनाइन एनिमल होता है, ठीक है। मतलब कुत्ते की जाति का जो भी है ना वो कैनाइन एनिमल है, फॉक्स भी एक कैनाइन एनिमल है, ठीक है। सेंटेंस देखो, शी इज स्पेशलाइज्ड इन अ कैनाइन साइकोलॉजी, यानी वो कैनाइन साइकोलॉजी में स्पेशलिस्ट है, यानी कुत्तों से जो रिलेटेड साइकोलॉजी ना उसमें वो क्या है, स्पेशलिस्ट है। देन नेक्स्ट वर्ड है कैनिबल, CANNIBAL, कैनिबल यानी समबडी हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, मनुष्य का मांस खाने वाला, ये तो सबसे नेगेटिव वर्ड आज का।
कैनिबल CANNIBAL कैनिबल यानी समबडी हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, यानी वो एक ऐसा आदमी वो ह्यूमन फ्लेश ही खा रहा है, यानी मनुष्य को ही खा रहा है, सामने वाले आदमी को ही मतलब खा रहा है, तो सबसे नेगेटिव वर्ड कैनिबल। देन नेक्स्ट वर्ड है केप, CAPE केप, अ स्लीवलेस ड्रेस, बिना बाजू का वस्त्र, यानी केप वो होता है जिसको बाजू नहीं रहती, उसको स्लीव्स नहीं रहते और ऐसे ऊपर से हम सिर्फ पहनते हैं, है ना, उसको केप कहा जाता है। देखो जैसे सुपरमैन है ना, वो ऊपर से जो पहनता है उसी को क्या है, केप कहा जाता है। वैसे आप केप का इमेज देख लेना इंटरनेट पे जाके, आप कभी भूल नहीं पाओगे केप मतलब क्या होता है। देन नेक्स्ट वर्ड है कैप्साइज, CAPSIZD, कैप्साइज एक बहुत ही आसान वर्ड है, यानी कैप्साइज मतलब टू सिंक बोट और शिप, नाव या जहाज का डूबना, है ना, नाव या जहाज कभी डूब जा रही है ना, उसको जो डूबना होता है ना, उसी को क्या बोला जाता है, कैप्साइज बोला जाता है। जैसे सेंटेंस देखो, अ ह्यूज वेव आउट ऑफ नोवेयर कॉज्ड आवर लिटिल सेल बोट टू कैप्साइज, यानी एक बहुत बड़ी वेव आई थी, है ना, जैसे पानी में समुद्र जो कि सी होता है ना, उसमें वेव्स आते रहते ना, तो एक बहुत बड़ी वेव आई थी, है ना, उसने क्या किया, हमारी जो लिटिल जो निका छोटी सी सेल बोट थी ना, जिससे हम मतलब वहाँ पे जा रहे थे, उस समंदर में जा रहे थे, उसको क्या कर दिया, कैप्साइज कर दिया, यानी उल्टा दिया, है ना। तो यही है अपने अब तक के वन वर्ड्स। अभी हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे। तो हमारे कल तक जो हुए थे बर्न द बोट तक हो चुके थे, बहुत ही आसानी से हमने बर्न द बोट तक कर लिए थे ईडियम्स, और आप तो बहुत ही उसका अच्छे से रिवाइज भी कर रहे हो, तो आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बर्न द बोट। देन नेक्स्ट वाला ईडियम जो है, नेक्स्ट वाला वो है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। देखो इसका मीनिंग क्या होता है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का, देर तक काम करके थक जाना, मतलब आप बहुत देर तक काम कर रहे हो फिर थक जा रहे हो, है ना। जैसे इंग्लिश में देखो वर्क लॉन्ग आवर्स एंड हार्ड, है ना, बहुत देर तक आप काम कर रहे हैं। देखो जैसे कैंडल है, आपने इतना कैंडल को बर्न कर दिया कि उसके दोनों एंड्स मिल गए, मतलब पूरा खत्म हो गया ना कैंडल, तो तभी मतलब उसको टाइम तो लगेगा ना कैंडल को खत्म होने में, तो आपने इतना काम कर लिया, ये इसका मीनिंग होता है देर तक काम करके थक जाना। वैसे आप भी तो बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स कर ही रहे होगे, अभी आप बहुत मेहनत कर रहे होगे, है ना। नेक्स्ट इडियम सेम ही है, बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी देर रात तक जगकर कड़ी मेहनत करना, मतलब सेम ही है, मिडनाइट यानी रात होती है ना, तो मिडनाइट ऑयल, है ना। जैसे पहले तो दिया रहता था, लाइट नहीं रहती थी ना, तो मिडनाइट ऑयल जलता था, वो ऑयल जलता था ना, तो फिर क्या कर रहे हैं आप, देर रात तक मेहनत कर रहे, यानी सेम ही है दोनों का मीनिंग, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स एंड बर्न द मिडनाइट ऑयल, है ना, बहुत हार्ड वर्क करना, बहुत लॉन्ग आवर्स तक काम करना। देन नेक्स्ट है बर्निंग प्रॉब्लम, बर्निंग प्रॉब्लम यानी तात्कालिक एवं जटिल समस्या। बर्निंग प्रॉब्लम मतलब इस टाइम कौन सा इशू बहुत ही बर्निंग है, से मतलब कौन सा जो प्रॉब्लम है बहुत ही जटिल है और जिसको अभी सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे तो आजकल कौन सा बर्निंग प्रॉब्लम चल रहा है आपको पता ही है। नेक्स्ट ईडियम है बर्स्ट वंस बबल, बर्स्ट वंस बबल यानी किसी को कल्पना की दुनिया से हकीकत में लाना, तब आप क्या कर रहे हो, उसके बबल को बर्स्ट कर रहे हो। यानी इंग्लिश में देखो, टू से और डू समथिंग दैट शोज समवन दैट देयर बिलीव्स आर फॉल्स और दैट व्हाट दे वांट टू हैपन विल नॉट हैपन, यानी उनके जो बिलीव्स है ना वो फॉल्स है और वो जो चाहते हैं ना वो नहीं होने वाला, आप उनको रियलिटी बता रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उनके बबल को बर्स्ट कर रहे हो। जैसे कोई तो आपका दोस्त होगा, वो बोल रहा होगा कि मुझे ऐसा एक स्कीम मिल गया है जिसमें मैं 1 महीने में करोड़पति होने वाला हूँ, तो आपने रियलिटी उसको बता दिया, ऐसा कुछ नहीं होता, उस स्कीम कितना झूठा है ये आपने उसको बता दिया, तो आपने क्या कर दिया, उसके बबल को बर्स्ट कर दिया, है ना। नेक्स्ट ईडियम है बरी द हैटचेट, बरी द हैटचेट यानी पुरानी दुश्मनी भुला देना, बरी द हैटचेट यानी पुरानी दुश्मनी भुला देना। यानी इंग्लिश में एंड अ कॉरल और कॉन्फ्लिक्ट एंड बिकम फ्रेंडली, यानी जो दुश्मनी थी वो भुला दी और फिर से तुम फ्रेंडली हो गए, यानी बरी कर दिया, आपका हैटचेट जो है ना वो बरी कर दिया, दफना दिया, तो फिर क्या हो गया, मतलब पुराने दुश्मनी आपने दफना दिया तो फिर क्या आप दोस्त हो गए, सिंपल सा है। देन नेक्स्ट ईडियम है बाय अ लेमन, बाय अ लेमन यानी
बाय लेमन का मीनिंग क्या होता है तुम्हारा कि कोई वाहन यानी कोई बाइक या गाड़ी कोई वाहन हमेशा खराब हो जाना, ठीक है। इंग्लिश में देखो, टू परचेस अ व्हीकल दैट कॉन्स्टेंटली गिव्स प्रॉब्लम्स और स्टॉप्स रनिंग आफ्टर यू ड्राइव इट अवे, यानी वो कोई तो व्हीकल आपने ले ली है और वो उसको परचेस किया है और वो हमेशा खराब होती रहती है, तो आपने क्या कर दिया, बाय लेमन, आपने एक लेमन खरीद लिया, वो हमेशा खराब होता रहता है, तो इसलिए बाय लेमन यानी फिर आपकी बाइक, आपकी जो भी व्हीकल है जो आपने खरीदी वो हमेशा खराब होने वाली, तो बहुत नुकसान होता है। बट ऑफ अ जोक, BUTT, बट ऑफ अ जोक यानी मजाक का विषय है ना। बट ऑफ अ जोक यानी क्या होता है, उसका मीनिंग होता है मजाक का विषय, यानी द टारगेट ऑफ अ जोक, यानी किसी जोक के आप टारगेट बन गए तो आप बट ऑफ अ जोक बन गए, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है बटर फिंगर्स। बटर फिंगर्स यानी चीज़ों को हमेशा गिराने वाला, बटर फिंगर्स। देखो ना यार, यदि आपके फिंगर को बटर लग जाए तो आपकी फिंगर कैसे हो जाएगी, स्लिपरी हो जाएंगे, तो आपका ग्रिप अच्छा नहीं रहेगा, तो आप चीज़ों को गिराओगे। सिंपल सा मीनिंग है बटर फिंगर यानी, है ना। इंग्लिश में देखो, बी अनेबल टू कैच डेफ्टली और होल्ड सिक्योरली, यानी आप किसी चीज़ को अच्छे से कैच नहीं कर पाते हो और आप उसको सिक्योर नहीं कर सकते, है ना, उसको अच्छे से हाथ में नहीं रख सकते, तो आप क्या हो गए, बटर फिंगर्स हो गए आपके। तो फिर सिंपल सा है। देन इतना बटरफ्लाइज इन द स्टमक, बटरफ्लाइज इन द स्टमक यानी चिंतित या बेचैन। बटरफ्लाइज इन द स्टमक यदि होता है ना, मतलब इंग्लिश में अ फीलिंग ऑफ बीइंग वेरी नर्वस और फ्राइटन अबाउट समथिंग, यानी आप बहुत ही नर्वस फील कर रहे हो और मतलब ऐसा फ्राइटन फील कर रहे हो, तो आप क्या हो गया, आपके बटरफ्लाइज इन योर स्टमक हो गया। ये तो मैक्सिमम रिलेशनशिप जो होती है ना उसमें ये ईडियम यूज हो जाता है, बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, यानी किसी बच्चे ने किसी लड़की को प्रपोज कर दिया, वो अभी हाँ बोलेगी या ना बोलेगी, तो इसके बटरफ्लाइज इन स्टमक हो गया, तो ये इसी वहाँ पे यूज होता है ये मैक्सिमम। देन बटन वन स्लिप, बटन वन स्लिप यानी लिप, है ना, यानी आपने अपने लिप को बटन कर लगा दिया, तो आपने मतलब क्या कर दिया, अपनी जुबान बंद करना। बटन वन स्लिप यानी अपनी जुबान बंद करना, और इंग्लिश में स्टॉप और रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग, यानी टॉकिंग से करना, अपने खुद को रोकना, तो बटन वंस लिप भी हो गया। तो अभी हमारे इडियम्स खत्म हो गए, अभी हम क्या करेंगे, वोकैब करेंगे। तो हमारे ए वाले वोकैब चल रहे हैं। अभी हमारा कल हमने एनीमिया तक पढ़ लिया था, अभी हमारा नेक्स्ट वर्ड है एनेस्थेटिक। ANESTHETIC, ANESTHETIC, एनेस्थेटिक यानी अ सब्सटेंस दैट रिमूव्स सेंसेशन विथ और विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो एकदम इजी वे से हमने एनेस्थेटिक अभी समझ में आ गया। देखो एनेस्थेटिक, देखो यार, जैसे आप यदि आँख का ऑपरेशन कर रहे हो, आपके आइज़ का ऑपरेशन कर रहे हो, तो आपको एनेस्थेटिक दिया जाएगा, तो आपका आइज़ का सेंसेशन पूरा ख़त्म हो जाएगा, मतलब आप कॉन्शियसनेस में हो पूरा आपका बाकी का बॉडी, लेकिन आई का कॉन्शियसनेस चला जाएगा, तो आँख का डॉक्टर इजीली ऑपरेशन कर पाएगा और आपको तकलीफ भी नहीं होती है। देन नेक्स्ट वर्ड है एंगुलर, ANGULAR। तो एंगुलर यानी क्या हो गया, शार्प कॉर्नर्ड या स्टिफ इन मैनर, एक एडजेक्टिव फॉर्म होता है एंगुलर, यानी जो शार्प कॉर्नर वाला होता है ना, उसी एंगुलर शेप कहा जाता है। जैसे देखो एक्यूट एंगल यदि आप बनाएंगे तो शार्प कॉर्नर बन ही जाता है ना, तो उसी को फिर बोला जाएगा एंगुलर। देन जो स्टिफ होता है उसके मैनर में, उसे वो भी एंगुलर हो गया, यानी स्टिफ यानी वो चेंज नहीं करेगा उसका मैनर, जो भी है ना एकदम यही करूँगा मैं बिल्कुल चेंज नहीं होगा, तो वो क्या हो गया, एंगुलर हो गया, ठीक है। कोई भी आदमी हो सकता है ना, तो वही है फिर एंगुलर। देन नेक्स्ट वर्ड है एनिमेटेड, ANIMATED, ANIMATED। एनिमेटेड एक एडजेक्टिव फॉर्म, यानी लाइवली, स्पिरिटेड, उसी को क्या बोला जाता है, एनिमेटेड बोला जाता है, यानी इंटरेस्टिंग है, जैसे फुल ऑफ एनर्जी हो, है ना, तो वो एनिमेटेड हो जाता है। जैसे एनिमेशन तो पता होगा आपको, कार्टून में जो नहीं कि एनिमेशन यूज़ करते हैं ना, तो कार्टून चलने वगैरह, तो वो भी उसको एक अलग मीनिंग आता है, उसमें एनर्जी आ गई, उसमें लाइवलीनेस आ गया उस चित्र में, उस पिक्चर में, है ना, तो एनिमेटेड हो गया।
देन नेक्स्ट वर्ड है एनिमोसिटी, ANIMOSITY, ANIMOSITY, एनिमोसिटी यानी एक्टिव इनमिटी, एक्टिव इनमिटी, ठीक है, उसी को एनिमोसिटी कहा जाता है। जैसे कि शत्रुता, वैरभाव, द्वेष होना तो एनिमोसिटी है, नाउन फॉर्म होता है एनिमोसिटी। देखो जैसे अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर एंड ऑफ नॉट लाइकिंग समबडी और समथिंग, यानी आपको किसी के बारे में बहुत ज़्यादा एंगर है, आप उसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, तो क्या कौन सा फीलिंग है आपके अंदर? है एनिमोसिटी का फीलिंग है। देन नेक्स्ट वर्ड है एनिमस, ANIMUS, एनिमस, यानी सेम है एनिमोसिटी जैसे ना वैसा ही एनिमस है, ANIMUS, एनिमस, यानी हॉस्टाइल फीलिंग और इंटेंट, यानी नाउन फॉर्म में एनिमस, जिसमें हॉस्टाइल फीलिंग, हॉस्टाइल यानी ये वही अनफ्रेंडली फीलिंग या डिसलाइक करना किसी को, तो हॉस्टाइल फीलिंग हो गया, ठीक है। तो यही है हॉस्टाइल फीलिंग या इंटेंट रहना वैसे हॉस्टाइल फीलिंग का, तो वही हो गया एनिमस, सेम है, एनिमोसिटी और एनिमस सेम ही है। देन तुम्हारा नेक्स्ट वर्ड है, अभी नेक्स्ट वर्ड है एनल्स, ANNALS, एनल्स, एक नाउन फॉर्म है, यानी रिकॉर्ड्स या हिस्ट्री होना, है ना। एनल्स यानी एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स और एक्टिविटीज़ ईयर बाय ईयर, या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो होते हैं ना, उसी को क्या बोला जाता है? एनल्स बोला जाता है ना। ऐतिहासिक घटना जहाँ पे लिखी होती है ना, रिकॉर्ड जहाँ पे लिखे होते हैं, वही क्या हो गया तुम्हारे एनल्स हो गए, ठीक है, ANNALS, एनल्स। देन नेक्स्ट वर्ड है एनेक्स, ANNEX, एनेक्स, यानी वर्ब फॉर्म होता है एनेक्स, यानी अटैच करना या टेक पोजेशन ऑफ, है ना, एनेक्स करना, यानी देखो किसी भी एरिया का, लैंड का या कंट्री का आप क्या करते हो, फोर्सफुली विदाउट परमिशन, मतलब सामने वाले, मतलब उसके लैंड का वो विदाउट परमिशन आप क्या कर रहे हो, पोजेशन ले रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ उसको, लैंड को एनेक्स कर रहे हो। जैसे देखो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को क्या कर लिया था, एनेक्स कर लिया था, है ना। देन नेक्स्ट वर्ड है एनिहिलेट, ANNIHILATE, एनिहिलेट, ANNIHILATE, एनिहिलेट यानी डिस्ट्रॉय कर देना, एनिहिलेट करना यानी पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देना, वही होता है एनिहिलेट। बहुत ही इजी सा वर्ड है एनिहिलेट, डिस्ट्रॉय और डिफीट समबडी समथिंग कंप्लीटली, किसी को पूरी तरह से नष्ट कर देना, उसी को क्या बोला जाता है, एनिहिलेट। तो अभी आपका होकैब भी हो गया। तो देखो हमने कल तक जो था ना 85 फ्रेजल वर्ब हमने कर लिए थे, अभी 86 फ्रेजल वर्ब चल रहा है हमारा, ठीक है। जैसे डाई फॉर, 86 फ्रेजल वर्ब है डाई फॉर, यानी टू हैव अ ग्रेट विश, इच्छा या चाह रखना। जैसे सेंटेंस देखो, आई डाई फॉर लवली हॉलीडे ट्रिप्स टू हिल स्टेशन, यानी मुझे बहुत ज़्यादा इच्छा है एक लवली, एक हॉलीडे ट्रिप हिल स्टेशन पे जो हो ना, उसके लिए मेरी बहुत इच्छा है, कामना है मेरी, है ना, और मेरी चाह है, मेरी ग्रेट विश है, डाई फॉर यानी, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है डाई आउट, डाई आउट यानी टू गेट एक्सटिंक्ट, टू गेट एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो जाना, खत्म हो जाना, उसी को क्या बोला जाता है, डाई आउट बोला जाता है। जैसे सेवरल स्पीशीज डाइड आउट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज होने के उसकी वजह से क्या हो गया, बहुत सारे स्पीशीज़ है, बहुत सारे एनिमल स्पीशीज़, यानी वही होता है, तो बहुत सारे स्पीशीज़ क्या हो गए, डाई आउट हो गए, एक्सटेंट हो गए, विलुप्त हो गए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ यानी टू सेल ऑफ और टू गेट रीड ऑफ, डिस्पोज यानी टू सेल ऑफ और टू गेट रीड ऑफ यानी बेचना, छुटकारा पाना, उसी को क्या बोला जाता है, डिस्पोज ऑफ बोला जाता है। आई वॉन्ट टू डिस्पोज ऑफ दीज ओल्ड पीसेस ऑफ फर्नीचर, यानी जो फर्नीचर है ना, जो खराब पुराना फर्नीचर है ना, उसको मुझे क्या करना है, बेचना है, उससे छुटकारा पाना है, वही आई वॉन्ट टू डिस्पोज ऑफ दिस ओल्ड पीस ऑफ फर्नीचर, ओल्ड पीसेस ऑफ फर्नीचर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है डू अवे विथ, डू अवे विथ यानी टू अबॉलिश यानी समाप्त कर देना, डू अवे विथ करना यानी आप किसी चीज़ को समाप्त कर दे रहे हो। तो सेंटेंस देखो, वी शुड डू अवे विथ करप्शन, वी शुड डू अवे विथ करप्शन यानी हमें करप्शन को क्या करना है, समाप्त कर देना है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है डू विदाउट, डू विदाउट यानी टू मैनेज विदाउट यानी किसी चीज़ के बिना काम अपना चलना, उसी को क्या बोला जाता है, डू विदाउट। सेंटेंस देखो, आई कैन नॉट डू विदाउट माई स्टाफ इन माई बिजनेस, यानी मैं मेरे स्टाफ के बिना मैं काम ही नहीं कर सकता, है ना। आई कैन नॉट डू विदाउट माई स्टाफ इन माई बिजनेस यानी मैं मेरे स्टाफ के बिना कुछ चीज़ें मैनेज ही नहीं कर सकता मैं, ये हो गया डू विदाउट। तो देखो पूरा का पूरा अभी होकैब हो गया, एकदम अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करते रहो।